बुद्धिस्ट एजुकेशन और बुद्धिज़्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में मेन पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। बुद्धिज़्म के बारे में पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि विनया इज़ द एथिकल कोड ऑफ Buddha, the rules for the monks and the moral advice to lay people, Dhamma Vinaya. That is, in Buddhist education, we are going to see many points, but this is the first point that says that Vinaya is the ethical code, which lays the rules to be followed by the monks and moral advice to the common people. लोगों के लिए common advice और monks के लिए rules. देन भी यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन इन द विलेज ऑफ सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहला अपना सर्मन दिया था नियर द सिटी ऑफ बनारस इन उत्तर प्रदेश। दिस इवेंट इज़ नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तना, इसको हम लोग बोलते हैं। लॉर्ड बुद्धा की जो फर्स्ट सरमन डिलीवर हुआ था उसको कहा गया है। ही सजेस्टेड मिडल पाथ। अब लॉर्ड बुद्धा जो हैं, हमारी वैदिक एजुकेशन में बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं कैसे लाइफ लीड करनी चाहिए, बट लॉर्ड बुद्धा ने लाइफ लीड करने के लिए एक मिडल पाथ निकाला, मध्यम मार्ग निकाला, और उसमें कई सारे रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने सजेस्ट किए। पबजा सेरेमनी दैट वाज ओपन टू ऑल कास्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि पबजा सेरेमनी थी जिसमें एक बच्चे को जैसे हिंदू धर्म में जनेऊ पहनाते हैं, उसके बाद उसकी वैदिक एजुकेशन स्टार्ट होती है, वैसे ही पबजा सेरेमनी होती है या प्रभ राज्य सेरेमनी बोलते हैं उसे। तो ये बच्चों के लिए होता है, उसके बाद उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये सारे कास्ट के लिए ओपन है। जैसे जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए होता है, बट यहाँ पे ये सारी कास्ट के लिए ओपन था। कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी समझ सकता है और बुद्धिज़्म को फॉलो कर सकता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को हम लोग भिक्खूस बोलते थे और बुद्धिस्ट नन्स को उपासिकास बोला जाता था। यहाँ पे हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। बहुत सारे हमें अच्छे आर्किटेक्चर दिखता है जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो, जैसे स्तूपास एट सांची, भरूच, गया। ये वंडरफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं और हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इन बुद्धिस्ट सिस्टम आफ्टर हैविंग रिसीव्ड एजुकेशन। अब देखिए, वैदिक सिस्टम में 25 ईयर्स तक बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, फिर वो अपने घर जाता है और नॉर्मल लाइफ लीड करता है अपने पेरेंट्स के साथ रह के। बट बुद्धिज़्म में क्या होता है, यहाँ पे जो मॉन्क आते हैं, मॉन्क बनते हैं, वो मठ में ही रह जाते हैं या किसी शांत जगह पे जाके मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। वो वापस से अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाते। तो इन बुद्धिस्ट सिस्टम आफ्टर हैविंग रिसीव्ड एजुकेशन द स्टूडेंट नेवर केम बैक टू हिज पेरेंट्स प्लेस फॉर लीडिंग द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर। ही रिमेन्ड अ मॉन्क फॉर गुड एंड कट ऑफ हिज वर्ल्डली रिलेशनशिप्स फॉर एवर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द बुद्धास टीचिंग वर ओरल। ये ओरल थी और ये लिखी गई 25 BCE में पाली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन जताकास आर। हमने बताया था जताकास के बारे में, आपको पहले बता चुके हैं, पहले की वीडियोस देखिएगा। जो सब्जेक्ट्स इसमें हैं वो है मेडिसिन, वशीकरण, काम तंत्र, तंत्र मंत्र, आर्चरी, एलिफेंट टेमिंग, हंटिंग, गिविंग लाइफ टू द डेड, द नॉलेज ऑफ द वॉइसेस ऑफ वेरियस एनिमल्स, सर्च ऑफ ट्रूथ एंड निर्वाणा। ये सब्जेक्ट्स हैं जो बुद्धिज़्म में पढ़ाए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लॉर्ड बुद्धा सजेस्टेड 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ। 4 नोबल ट्रूथ उन्होंने बताए, सजेस्ट किया, और 8 फोल्ड पाथ सजेस्ट किया, जिसे हम अरिया सचानी एंड 8 फोल्ड पाथ को अस्तंगिका मार्ग बोलते हैं।
तो 4 नोबल ट्रूथ्स आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। दुखा, सफरिंग इज़ द एसेंस ऑफ वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। निरोधा, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, हटाई जा सकती है। अथंगा मागा यानी दैट इज़ इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, कैसे सफरिंग से बच सकें 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके। तो दुखा, समुदाय, निरोधा, अथंग मग्गा, ये हमारे पास 4 नोबल ट्रूथ्स हैं जो बुद्धिज़्म में सजेस्ट किए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ में हमारे पास है दीज आर द कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो नॉलेज, कंडक्ट और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं, जैसे कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन। नो देयर इज़ नो सुप्रीम गॉड और डीटी इन बुद्धिज़्म, ये बात आपको याद रखनी है, कोई सुप्रीम गॉड, कोई डीटी नहीं है। अल्टीमेट गोल बुद्धा टीचिंग वॉज द अटेनमेंट ऑफ निबाना, जो कि एक एक्सपीरियंस है। बुद्धा इस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड 5 परसेप्ट्स या पंकासिल। क्या क्या हैं? उन्होंने बताया कि इन 5 चीज़ों से बच के रहना चाहिए। क्या है वो? वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग और गॉसिपिंग, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल ड्रग्स और ड्रिंक्स। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमारे पास फर्स्ट काउंसिल थी वो राजगिरा में हुई। टीचिंग्स जो हैं बुद्धा की वो 3 पिताकास में डिवाइडेड हैं, विनायक पिताका, सुत्ता पिताका एंड अभिधामा पिताका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों आपके लिए। विनाया में हम देखते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, इसके बारे में जाना जाता है। सुत्ता पिताका में द मेन टीचिंग और द धामा ऑफ बुद्धा हमें कहाँ देखने को मिलती है? सुत्ता पिताका में मिलती है। और इसके बाद अभिधामा पिताका में अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग एंड स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ द मॉन्क्स। फिर ये मॉन्क्स के बारे में बात करते हैं, उनके एनालिसिस के बारे में, सिस्टमाइजेशन के बारे में। सेकेंड काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई थी। थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी अशोका के अंडर। फोर्थ काउंसिल जो है वो कश्मीर में कुंदावलना है वहाँ हुई थी। बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड मेनली इन महायाना एंड हिनायाना, 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया है। महायाना है इट बिलीव्स इन द हायर ऑर्डर एंड आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा, तिब्बत जापान फॉलो करते हैं। ज़ेन इज़ ऑल्सो अ स्कूल ऑफ महायाना, ये आपको ध्यान देना है। हिनायाना है ऑल्सो नोन एज द अबैंडन्ड व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल, इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स। थेरवादा इज़ द हिनाया सेक्ट। अब ये सॉफ्ट बुद्धिज़्म जो है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे बिलीव करता है। हिनाया एंड महायाना ये आपको 2 देखने को मिलेंगे, तिब्बत में, जापान में, चाइना एंड कोरिया, इंडिया में नॉर्थन पार्ट में ये महायाना फॉलो करते हैं। हिनायाना जो है वो मेन टीचिंग्स के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं और ये डिफेक्टिव व्हीकल भी कहा जाता है कभी कभी, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेन पॉइंट्स, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेन पॉइंट्स हो सकते थे बुद्धिज़्म के बारे में मैंने आपको कवर किया है। 7 to 8 मिनट्स का ये वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपको बुद्धिज़्म के बारे में सारी नॉलेज, इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो है, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।